नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अष्टो वास्तु विद सिंपे। चलिए, आज का विषय है हमारा फिर से वही राहु। राहु बहुत ही मिस्टीरियस है। इस पे जितने रिसर्च हो रहे हैं ना उतने ही कम पड़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी रोजाना की जो वस्तुएं होती है, तो उन किन किन चीज़ों पे राहु का असर होता है। तो अगर हम जान लेंगे और उसके हिसाब से अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो कुछ हद तक हम अपने घर में राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि राहु जो है रंगों पर प्रभाव करता है। तो रंग जो हुए उसके काले हुए, भूरे हुए और ये नीले और ब्लू। तो घर में हमारे जितने भी कपड़े हैं, अगर आप संभव नहीं है हटाना, अगर उसको संभव नहीं है हटाना, तो वहाँ पर आप आस पास में कोई येलो कलर आप कहीं से एडजस्ट कर दीजिए, पेंट जैसा लगा दीजिए। वहाँ पे किसी तरह आप समझ लीजिए, किसी तरह येलो कलर आप वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। इसी तरह हमारे शरीर पर जो हम भी कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से हम अपने कुछ भी येलो कलर का लगा ले, जैसे लगे कि हाँ यहाँ पर येलो है, मतलब राहु के बीच में गुरु हैं, तो इनके प्रभाव को कम करके रखेंगे ही। ठीक है, अब हम थोड़ा किचन की बात करते हैं। ठीक है, तो किचन में देखिए पहले क्या होता था, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले बिल्कुल संयुक्त परिवार हुआ करते थे, है ना। पहले भी राहु था, ऐसा नहीं है कि आज राहु आ गया है, पहले भी राहु था। लेकिन पहले के लोग जो थे ना, वो अनजाने में से ही सही, पर वो जो करते थे उसके हिसाब से राहु की जो प्रबलता थी वो कम हो जाती थी। और आज के युग में हम लोग इस चीज को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग किचन से शुरुआत करेंगे कि किचन में देखिए पहले के जो युग में स्टील के बर्तन नहीं होते थे, एल्युमिनियम बर्तन नहीं होते थे। जो सबसे जो कम आमदनी वाले होते थे, या तो वो मिट्टी के रखते थे, फिर कांसे या पीतल के होते थे। ठीक है, और जो बड़े बड़े होते थे वो लोग तो सोने चांदी के रखते ही थे, पर स्टील नहीं होते थे। स्टील का प्रचलन तो अब आया है ना, स्टील का प्रचलन अब आया है। तो हमारे हर घर में स्टील है, क्रॉकरी है। पहले क्रॉकरी नहीं थे, अब क्रॉकरी भी आ गए हैं। तो पहले होता क्या था, तो पहले तो नहीं होते थे, स्टील का बर्तन नहीं होता था और क्रॉकरी भी नहीं होते थे। मिट्टी के बर्तन होते थे, नहीं तो फिर पीतल के बर्तन हुआ करते थे, है ना। लेकिन आप देखिए हर घर में आपको ज़्यादा स्टील ही मिलेंगे या फिर क्रॉकरी मिलेंगे, यानी वो जो मिट्टी वाले होते हैं ना, चीनी मिट्टी का बर्तन उसे बोलते हैं, वो होता है। नहीं तो प्लास्टिक वाले हो गए हैं, थर्मोकोल जैसे हो गए हैं। तो नहीं चाहिए ये सब। हमने जितना हम लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं उतना ही हम पीछे होते जा रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए अब हर किसी की सब बात तो नहीं है कि हर कोई अब अपने घर में स्टील का बर्तन ना रख के कोई पीतल सोने चांदी का रखे, है ना। बाकी जिनके घर में है तो वो तो है, पर हर किसी के संभव की बात नहीं है। क्या होता है कि स्टील के जो बर्तन होते हैं ना वो हल्के ग्रे कलर का होते हैं ना, थोड़े से वो उनका कलर जो होता है उन पे स्टील, हमारे घर में स्टील के बर्तनों पे राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो इससे तो हम हटा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में एक दो तो जरूर बर्तन होते हैं ना, पीतल वाले एक दो बर्तन जरूर होते ही हैं। हर घर में होता है, पर होता जरूर है। किसी के घर में 10 हो, पर किसी के घर में 2 हो, पर होते जरूर है ना। तो आप उन बर्तनों को कबर्ड में ना रख के आप अपने स्टील के बर्तनों के साथ रखें, यूज करें। क्योंकि यूज करने से ना राहु के प्रभाव भी कम होंगे। जब हमारे खाने की टेबल पे थाली होगी, कटोरी होगी, गिलास होगा, तो उनमें अगर एक पीतल की कोई वस्तु होगी, मान लीजिए कोई थाली है, कोई कटोरी है या फिर कोई गिलास है, तो रहेगी ना, तो उस पर राहु के प्रभाव कम होंगे। ठीक है, उसके प्रभाव कम जाएंगे। तो इससे जब राहु के प्रभाव कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है घर में शांति, सुख शांति बनी रहेगी, है ना। हमारा सबसे पहले हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है ना। सबसे पहले हमारे घर में शांति हो या ना हो, पर हमारे मन मस्तिष्क में बड़ी जरूर शांति होती है। क्योंकि राहु हमारे दिमाग को ही हैंग कर देता है ना। हैंग है ना, हैंग वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड है, तो हमारे दिमाग को ही हैंग कर देता है। और एक बात होती है कि एक बर्तन का जो स्टैंड होता है उस पर स्टील का भी बर्तन रख देते हैं, क्रॉकरी जो व्हाइट वाली होती है, या फिर प्लास्टिक वाली जो व्हाइट वाली बर्तन। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि राहु यानी स्टील और क्रॉकरी जो व्हाइट होते हैं वो चंद्रमा। तो राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा हुआ
अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा चंद्रमा अच्छा है, लेकिन अगर हमारा मन खराब है, मूड ऑफ है, तो हमारा राहु है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ पर जो है ना क्या कहते हैं उसको अधिकार जमाएंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों में दुश्मनी तो होगी ही। तो हमें इन सब चीज़ से बचने के लिए आप एक साथ कभी भी क्रॉकरी स्टील के बर्तन ना रखें, और अगर आप रख रहे हैं तो उनके बीच में एक पीतल का बर्तन जरूर रखें, ठीक है। मैंने अपने किचन में कम से कम 3-4 बर्तनें पीतल की लगा रखी हैं, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और हमारे ये ऐसा नहीं है कि आज करेंगे और आपको कर रिजल्ट, इसको आप जीवन में अपना लीजिए, ठीक है। मैं जो भी कहती हूँ उसको जीवन में अपनाने के लिए कहती हूँ। आज करेंगे कल का रिजल्ट नहीं होता, इसे अपनाना पड़ता है, अपनाने के बाद इसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। और बात हो गई। बाकी हमारा मान लीजिए हमारा ये बेडरूम हो गया, तो बेडरूम में कभी भी हमारे बेडशीट होती है ना, बेडशीट हमारी कभी भी ढेर सारे रंगों वाली नहीं होनी चाहिए, एक ही कलर होनी चाहिए। अगर आपने उसे येलो का रखा है तो बेटर है, नहीं तो फिर किसी एक रंग का रखा है। लेकिन कभी भी हमारा बेडशीट ब्राउन, नीला, ब्लू और काले नहीं होने चाहिए, इस पर भी राहु का प्रभाव आता है। उसके बाद हमारे जो संबंध होते हैं उस पर भी प्रभाव डालता है। फिर बच्चों की हो गई, बच्चों की बुक्स हो गए और बैग्स हो गए, उनके सीटिंग का जो होता है वो हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचाना रखें। जहाँ तक हो सके हमें वाइट रखना चाहिए, और नहीं तो फिर येलो रखना चाहिए, है ना। और बच्चों का चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा चंद्रमा मजबूत होता है तो हम सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं, हमें आगे जाके पछताना नहीं होता है, हमें लगता है कि हाँ हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये हमारे चंद्रमा मजबूत होने का ही प्रभाव होता है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारा डिसीजन सही होता है, उस डिसीजन को लेकर हमारे मन में कोई अफसोस नहीं होता है, ठीक है। बात हो गई, सारी बात हो गई। पूजा रूम में भी बहुत सारे लोग स्टील के बर्तनों का यूज करते हैं, लेकिन स्टील का बर्तन पूजा रूम में बिल्कुल भी यूज ना करें। जितना हो सके आप पीतल या क्या बोलते हैं उसको, तांबे का बर्तन का यूज करें। और भगवान के वस्त्र होते हैं या फिर उनके ऊपर आसन जो उनके लिए जो आसन लगाते हैं वो भी येलो का ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे घर में दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा येलो होनी चाहिए। हम बिल्कुल धीरे धीरे कम करते जाएंगे ना, काले, नीले, ब्लू और ये ब्राउन कलर के कपड़े या फिर ब्राउन कलर से कोई वस्तु, तो इससे राहु के कुछ कम प्रभाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया है सारी वीडियो, बहुत सारे राहु के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए सबको राधे राधे।